डीजे आलो अगर मोबाइल अगर डीजे बजावा है तो बात अलग है। वो कंप्यूटर डीजे बजा रहे हो तो कंप्यूटर में गाना है भाई वो चीज का ले रहे हैं। हाँ तो कंप्यूटर जब्त कर देगा तो डीजे कर जागो। सगला भाईना राम राम माउं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी झुंझुनू कई जो आप चेड़ावा में पूछे हाँ अठे जो देखा कि मीटिंग चल रही है और हरियाणवी देसी कलाकार जो अजय हुड्डाई जी बैठे पूछ रहे हैं फिर के जो मीटिंग चल रही है चाल के मिलसे और बातचीत करसे कौन सी समस्या लेके बे अभी जो हरियाणा अठे चाल के पूछे हैं। चैनल पर बना रहो। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी जो आप बात करें आज की मीटिंग की उपलक्ष्य में है कि यह मीटिंग रखी गई है? ये सिर्फ डीजे वाले भाइयों के लिए रखी गई है कि यहाँ पे एक तो मैंने आने के बाद पता चला यहाँ पे कोई कार्ड इशू होता है, लाइसेंस बनाया जाता है और लाइसेंस बना रही है एनडीजे म्यूजिक कंपनी। और वो मतलब जो लाइसेंस जो इन्हें पकड़ा जा रहा है डीजे वालों को, ना कि ये कि एनडीजे का सॉन्ग बजा रहे हैं वो जब ये रोड से जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें रोका जाता है, पुलिस वाले रोकते हैं और उनके साथ कोई कंपनी का ही बंदा होता है और उनसे लाइसेंस मांगा जाता है ना आप लोगों से, लाइसेंस डीजे का लाइसेंस। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, इंडिया में तो कोई रूल नहीं है कि डीजे वालों का कोई लाइसेंस बनता हो। अच्छा अपना हरियाणा की बात कर लें थोड़ी सी, बठे भी क्यों डीजे चल रहे हैं और जो बठे हैं का कोई लाइसेंस वगैरह कौन है? ना हरियाणा में तो कोई नहीं है और कंपनी हरियाणा की बैठी दिल्ली में है और लाइसेंस राजस्थान में। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा दिल्ली में क्यों नहीं करते, वो दिल्ली में डीजे बजते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करते, हरियाणा में क्यों नहीं करते, यूपी में क्यों नहीं करते, वो राजस्थान में। और राजस्थान में सिर्फ शेखावाटी में सुना है मैंने, सिर्फ यही, बाकी क्यों नहीं। तो यहाँ का या तो कोई मतलब प्रशासन से और कंपनी से एक आदमी मीडिएटर मिला हुआ है जो ऐसा कुछ कर रहा है। ये कौन सा गोरख धंधा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसकी बारीकियों तक आप जा सकते हैं या फिर कोशिश करूंगा मैं डीजे में जाके बात करूंगा तब पता चलेगा क्या है ये जी। पर जहाँ देखा कि आपने शेखावाटी की बात करें या फिर राजस्थान का जो डीजे है ना जहाँ पिकअप वगैरह पर भी साबू रहे तो शायद दिल्ली में भी यहाँ का डीजे वगैरह चल रहे हैं कि जो पिकअप वगैरह पर या फिर भी फ्लोर ज़्यादा हुए तो फ्लोर पर की समस्या शायद को नहीं आवा। तो यह भी देखा तो बिकले भी कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती हुआ कि फिर हाँ देखो ये क्या है आगे जनरेटर वगैरह रखते हैं तो ये तो गलत है। अपना डीजे मतलब ओवर रखते हैं, उसकी हाइट का एक इशू है तो हाइट वगैरह का इशू हो सकता है, मैनेज हो सकता है। जैसे कि मतलब कई आरटीओ वगैरह ना पकड़े उस चीज़ को, आरसी के अंदर मेंशन हो सकता है कि इतनी हाइट डीजे वाले के लिए अलाउ है। मामला तो ये है कि अगर वो चीज़ें सब ठीक भी होती हैं तब भी डीजे वाले को रुकवाया जाता है और लाइसेंस पूछा जाता है। वो लाइसेंस समझ में नहीं आ रहा कि एनडीजे का लाइसेंस में ऐसी क्या पावर है कि उससे छूट रहा है बंदा और वो नहीं है तो उसका चालान हो रहा है और चालान भी नहीं हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है 2-4-5 हज़ार रुपए। पता तो चले किस चीज के ऊपर चालान हुआ है, ये पता तो चलता है ना, इंसान को चालान होता है तो, लेकिन चालान भी नहीं होता है, सिर्फ रिश्वत ली जाती है। तो इस चीज का क्लियरिफिकेशन या तो एनडीजे देगी या प्रशासन देगा और ये जब देंगे जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। तो दर्शकों यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मुख्य रूप जो के समस्या या मांग की है? मांग नहीं, मैं तो बस भाइयों से मिलने के लिए आया था क्योंकि मुझे डीजे किंग कहा जाता है तो मेरा फर्ज है डीजे वालों भाइयों से मिलना चाहिए। तो मैंने आज से शुरुआत की थी, तकरीबन मैं मतलब 3-4 महीने में पूरे राजस्थान और हरियाणा वालों के जाके डीजे वालों से मिलना मतलब चाहूँ था और एक डेट डिसाइड करना चाहा था कि हम डीजे का एक मेला लगे जिसमें जो बेस्ट डीजे हो, साउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके बढ़िया इनाम हो, ठीक है, जो रिमिक्सर भाई हैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया इनाम हो, जो सबसे सुंदर डीजे हो उसके लिए इनाम हो। तो हम साल में एक मेला चाहते हैं तो उसके लिए उपलक्ष्य में आया था। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो और ही कुछ है जी। अटे तो मतलब एक नई समस्या मिल गई है। बिल्कुल। रिक्वेस्ट है कि दर्शकों की जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बात तक भी पहुंचे और जो डीजे वाला भाई हैं वो भी संपर्क करें और जो भाइयों भी जो संपर्क करके ये जो समस्या है इसको समाधान निकालो जाए। एक बार इन सभी ने तकरीबन मिलके एक संस्था बनाई थी यहाँ की, चिड़ावा की एसोसिएशन बनाई थी डीजे वालों की, तो लेकिन वो रद्द हो गई। थोड़े दिन चला उस पर काम चला, उसके बाद रद्द हो गई। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग एक हो जाएं। अगर आप सब एक हो जाएंगे, एक मंच पे हो जाएंगे, एक आवाज़ हो जाएंगे तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है जी। तो सबसे पहले आपको एकजुट होना पड़ेगा और फिर से वो संस्था बनाइए और उस संस्था के अंदर 4-5 आदमी जो मैन छाटिए उनके ऊपर कार्य प्रणाली उनके ऊपर वो काम करें
और मैं चाहता हूँ कि मतलब आप सब अगर एक हो गए तो आपका ऐसे कार्ड वार्ड जो भी फर्जी काम है इनके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर प्रशासन भी आपके साथ होगा और हम भी आपके साथ होंगे और मीडिया भी साथ होगा। मेन समस्या लाइसेंस की है। ये लाइसेंस बना रहे हैं कॉपीराइट का, गाना बजाने का है। ये लाइसेंस न तो कोर्ट में अलाउ है न इसको आरटीओ अलाउ करता है। ये बस ये गाना बजा रहे हैं, इसका लाइसेंस है और वो आरटीओ पकड़ तो कोई लाइसेंस नहीं देगा, वो तो कागज मांगेंगे। अच्छा, जय देखा कि कॉपीराइट को लाइसेंस है तो आपने गांव में डीजे बाजे है, तो गांव में डीजे बाजे तो वो कौन सी कंपनी वाला बड़े जी टाइम पूछ के आपने लाइसेंस? गाँव में नहीं आते वो जो प्रोग्राम निकाले जैसे निकासी है उसको कंप्लीट करके दूसरे वो आगे जा रहे हैं दुकान पे, तो रास्ते पे जो नाके पे रहती है ना गाड़ी, वहाँ पे रुकवाती है उसको और वो रोकते, वो लाइसेंस मांगते, सीधे उतरेगा एक बंदा, लाइसेंस दो। लाइसेंस है तो बंदा वो डीजे जाएगा, तुरंत नहीं है ना तो रुक जाओ, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये सिस्टम होता है। अच्छा, तो ठीक लगभग कई साल डीजे वगैरह रख रहे हो? मैं 2 साल हो गए मेरे को, मैं रख रहा तो काफी, लेकिन पैक डीजे में 2 साल से रहा। अच्छा, पैक डीजे सिर्फ 2 साल में रख रहे हो? मैं रख रहा हूँ, मैंने भी 7-8 साल हो गए डीजे रखता। तो बिकमान जो रोड पर चलता है ये समस्या हुआ बाजे जी टाइम तो बाजे बी टाइम कोई समस्या को नहीं। अच्छा, तो लाइसेंस धारकन है कि अभी थे बनवा रखे हो अभी? हाँ, बनवा रहा है लाइसेंस को। ये जो दर्शकां दिखाना चाहूंगा आप रियलिटी के लिख रहे हो कि ये जो लाइसेंस है जो बनाया जा है, जो आपने जूम करो आप, हाँ जी, सिर्फ कॉपीराइट हाँ, कोई है मतलब कॉपीराइट को लाइसेंस है। ये लाइसेंस ना तो प्रशासन को अलाउ करे। हाँ जी, है लाइसेंस में इतनी ताकत है कि पुलिस वाला को रोकन अच्छा खड़े ही हो। जी जी, इस लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपनी सीडी में, पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में एनडीजे का म्यूजिक नहीं रख सकते। इसका और प्रशासन का मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं रख सकते उस चीज में। जब आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, कल को हमारे मोबाइल से भी भाई सुनने के लिए आपने बनाया, हमने डाउनलोड कर लिया है। जब डाउनलोड किया है तो आपको पैसा मिल चुका है। जी बिल्कुल, जब हमने डाउनलोड किया उस चीज को तो आपको पैसा मिल चुका है। वो आपको जो पैसा मिलना चाहिए था, जहां भी जिस साइट से मिलना चाहिए था, तो अब हमने डाउनलोड कर लिया तो वो हमारा है, उस पर हमारा हक है। अब हम उसको बजा सकते हैं। रही बात पब्लिक की, तो जो पब्लिक डिमांड करती है जहां बज रहा होता है डीजे वहां पहुंचना चाहिए उन्हें, जी बिल्कुल। ना कि जब रोड चलते हुए डीजे है उनको रुकवा के कहना चाहिए कि आप को लाइसेंस दिखाओ। कभी ये चीज चेक नहीं करते हैं कि आप दिखाओ सिस्टम के अंदर आपका डीजे का गाना है या नहीं है। हाँ। ये चेक करना चाहिए उन्हें, ये नहीं करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि लाइसेंस दिखाओ। इससे साफ पता चलता है प्रशासन और ये कंपनी और जो भी वो मीडिएटर है, ये तीनों एक बात पे हैं और ये मिले हुए हैं। तो डीजे वाला कन कोई तेज चला गया कि भाई जी आप पेन ड्राइव ले और हम गाना गाल के दे, तो डीजे वालों का पीछा भी ले, गाना भर के दूंगा। कोई कन 100 भी ले ले, कोई जानकार 50 भी दे दे, 200 भी दे दे। तो कॉपीराइट को है, वो कॉपी कर रहे हो गाना, कॉपी करके वो बेच रहे हो, वो गानों 20 कमा रहे हो है। तो जनाब वो है एसपी का निर्देश, कॉपीराइट करते हो मोबाइल वाले की दुकान से लैपटॉप जब्त, गाने डालते हुए। तो वो क्या चीज मानते हो आप? उनको तो सब होना चाहिए कि भाई सुनो, आप बेच नहीं सकते हैं, उसको मत निकालो। कम बेचने का काम कंपनी का है, कंपनी बेच सकती है, आप उसकी चीज को बेच नहीं सकते। नहीं तो भाई आप किसी की चिप नहीं करते हैं ना, तो कॉपीराइट करो और उसको इनको पकड़ो भाई साहब, इनको जो कॉपीराइट करे, हम कॉपीराइट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गाना बजा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर जो डीजे में कॉपीराइट थोड़ी ना करते हैं। जो चलान हो रहा है वो किसी की चिप भरने का या उसका नहीं हो रहा है, ये रोड से जा रहे हैं तब हो रहा है। डीजे को रोकते बजाते नहीं ले जा रहे, हम बजा के नहीं ले जा रहे। जो चलान होता है, मुकदमा होता है, रास्ते में उसी रुकते चीज हैं में ना, होता है, रास्ते में खड़े हो जाते तब रोकते हैं, तब वो ये काम होता है सारा। देश का कम कम भी 141 कंपनियां हैं जो मतलब म्यूजिकल ग्रुप के ऊपर काम कर रही हैं। अगर पर कंपनी आके लाइसेंस काटने लगे तो डीजे तो डीजे लगेगा नहीं, जो देखा अगर लाइसेंस को नॉर्मली चार्ज है जो ओनली एंड डीजे को ही 141 कंपनी को चार्ज होगा। मेरी बात सुनो। अब मैंने मोर से बात की, मोर कंपनी से, तो वो भी कह रही है कि वो कर रहे हैं, अब हम भी शुरू कर रहे हैं। तो कल को सोनाटेक भी शुरू करेंगे, करेगा, फिर टी सीरीज करेगा, फिर टी सीरीज, फिर सोनी। यही चीज है दर्शकां बताना चाहूंगा कि अगर आज इकले आवाज नहीं उठावांगा तो काल ना अगर आप घर भी ये चीज रखा हाँ तो बैंक के ऊपर भी आपने लाइसेंस जो चलान जो टाइम काटो चाहे तो एंड डीजे का नाम ही कौन काटो चाहे इसने आरटीओ रुपया देश का लोग जैसी भी हेड है मुकदमा भी अखबार में आओ सारा इसके लोगा का कंप्यूटर लैपटॉप जब्त भी पड़ाई प्रशासन का थाना में भी जब्त। डीजे के पिकअप के सिस्टम बनाया जा कि डीजे की पिकअप हो है उनकी अलग राइस आरसी बने ऊपर आरटीओ अप्रूव्ड हो है कि ऊपर 10 फुट को डीजे और आगे जनरेटर अप्रूव्ड है यह चीज
₹2000 एक्स्ट्रा लागो, वो चीज को कोई दुख ना। ₹10,000 कॉपीराइट का, ₹2000 आरटीओ को खर्चो उठायो जागो, लेकिन बात चीज एकदम वैध हो जाएगी। अब रिपियो भी लाग रहे हो और चीज भी अवैध है। मैं मांग करना चाहता हूँ प्रशासन से, मेरे को किसी और से मतलब डीजे वाले भाइयों से या फिर कोई लाइसेंस वालों से, उन किसी से मेरी कोई मांग नहीं है। मैं मांग कर रहा हूँ प्रशासन से। आज जैसे एक लोरिंग चल रहा है, उसको आज पहले वो मतलब वैलिड नहीं था, जो लोरिंग का पिकअप गाड़ी था वो वैलिड नहीं था, आज उसको वैलिड करके उसका एक पर्सनल नंबर उसको जारी कर दिया गया है। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे डीजे हैं और वो भी गाड़ियों पे सेट हो रहे हैं, पिकअप गाड़ियों पे सेट हैं। लगभग मान के चलो कि भाई मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर शेखावाटी के अंदर 700 से ज़्यादा डीजे हैं। उन डीजे का भी मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्रशासन निकाल के दे कि भाई आज उनको ना तो हम तोड़ के फेंक सकते क्योंकि उनके ऊपर कम से कम कीमत है तो 7-8 लाख रुपए की कीमत है। भाई 7-8 लाख रुपए की कीमत लगी हुई है एक डीजे के ऊपर, 10 लाख की गाड़ी भी आती है, कुल मिला के 18 लाख का खर्चा एक डीजे वाले ने कर रखा है। कोई बंदा ऐसा नॉर्मली 10-15 लाख रुपए उनके पास पड़े हों घर पे रखते। भाई घर पे 15 लाख रुपए रखने वाला कोई बंदा है नहीं, ये नॉर्मली सी चीज है। इसके लिए मैं मतलब एक छोटी सी प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि भाई जितने भी डीजे वाले जो गाड़ियां हैं उनके लिए एक पर्सनल नंबर उनका जारी कर दिया जाए और उसका जो मतलब अलग से जो खर्चा चार्ज जो भी लगे वो मतलब उसको वैलिड किया जाए। मतलब डीजे के अंदर गाड़ी वैलिड की जाए। डीजे का वेट होता है वो भी ओवरलोड नहीं होता है, ओवरलोड से कम ही होता है। ऐसी कंपनियां आई थी पिछली 10 साल पहले भी, जो कंपनी आई थी पिछली 10 साल पहले आई थी तो उस टाइम में मतलब कुछ विरोध ऐसा हुआ था, वो कंपनी वापस लौट के चली गई थी। अब 4 साल से फिर ये कंपनी मतलब ये जो काम कर रही है फिर से कंपनी आई है तो उसके अंदर मतलब वही अब चार्ज इसका चार्ज वगैरह सब बढ़ा दिया गया है। तो पहले ये काम होता था ये 6-7 हज़ार के आसपास, अब इसका मतलब 10-12 हज़ार जो भी चार्ज है। 13 हज़ार रुपये ले रहे हैं, पहले 5-6 हज़ार में होते थे, अब 13 हज़ार रुपये ले रहे हैं। कागज मत हो, लाइसेंस ही है तो गाड़ी छुट गई तारीख। जो समस्या है एक बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो के बारे में जो भी थारा विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।